दोस्तों नमस्कार। आज 14 नवंबर है और 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको पता है कि हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस के रूप में इस बाल दिवस को मनाया जाता है। और ये बाल दिवस का जो महत्व है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें एक सरकार ने जो है एक विशेष योजना, विशेष प्लानिंग तैयार की है, एक शेड्यूल तैयार किया है, जिसके हिसाब से हम हमारे देश के भविष्य नौनिहाल को हम तैयार करते हैं। और उनमें बच्चों के लिए क्या क्या जो अधिकार जो तैयार किए वो आपके सामने निम्न बिंदुओं के माध्यम से आप समझ सकते हैं। जैसे कि पहला अधिकार है बच्चों के अधिकार की रक्षा, दूसरा है बच्चों की शिक्षा और विकास, यानी इसमें से उनके शिक्षा और विकास की पूरी व्यवस्था की जाती है जो सभी के लिए अनिवार्य है। और तीसरा जो अधिकार है वो नेहरू जी की विरासत के बारे में जानकारी देना और उस हमारे प्रथम प्रधानमंत्री के बारे में बच्चों को बताना। अगला जो बच्चों का जो अधिकार है वह है बच्चों के लिए काम करने की प्रेरणा, यानी हम सभी अभिभावकों को, सभी माता पिताओं को ये बताया जाता है कि बच्चों का ख्याल रखना है। पांचवा जो नियम है वह है बच्चों के लिए बच्चों के सपनों का समर्थन, यानी हम सभी को बच्चों के सपनों को साकार करने के लिए उनकी मदद करनी चाहिए। और अब बच्चों का जो छठा नियम जो बनाया गया है वो है बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण पर ध्यान। तो कहने का मतलब ये है कि बच्चे देश की विरासत होते हैं, धरोहर होते हैं। अगला जो है सातवां जो नियम है वह है बच्चों की सुरक्षा और संरक्षण। तो बच्चों की सुरक्षा और संरक्षण करना भी बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें बच्चियों के लिए। अगला जो आठवां नियम जो बनाया है वह है बच्चों के विकास के लिए संसाधनों की व्यवस्था। कहने को कि उनके विकास के लिए खेल का मैदान है, लाइब्रेरी है, स्कूल है, स्वास्थ्य है, ऐसे सारी सुविधाएं तैयार करना। और बच्चों का जो नवा जो अधिकार है वह है बच्चों के प्रति समाज की जिम्मेदारी। कहने को मतलब हमारे पूरे देश की, हमारे पूरे समाज की, परिवार की जिम्मेदारी है बच्चों के प्रति। अगला 10वां नियम की हम जब बात करते हैं तो बच्चों के लिए सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण हमें पैदा करना है, जिससे कि बच्चे बिना किसी डर के आराम से शिक्षा प्राप्त करें, अपना विकास कर सकें। 11वां नियम है बच्चों की प्रतिभा को निखारने के अवसर। कहने का मतलब ये कि हम सभी को इस तरह की जो है सुविधाएं पैदा करनी चाहिए, जिससे कि बच्चा अपनी सुविधा के अनुसार, अपने प्रतिभा के अनुसार वो अपना विकास कर सके। 12वां नियम है बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान। बच्चों के मानसिक विकास के लिए हमें कई एक्टिविटी करनी होती हैं, कई सुविधाएं पैदा करनी होती है, स्कूल में, घर में और भी कई जगह पर जो है। तो अगला 13वां जो नियम है वो बच्चों के खेल और कला के अवसर। बच्चों में अलग अलग प्रतिभाएं होती हैं, अलग अलग जो है उनकी रुचियां होती हैं, उस हिसाब से उनको अवसर दिए जाने चाहिए। 14वां जो नियम है वह बच्चों के लिए समान अवसर, यानी सभी बच्चे, देश के सभी बच्चे एक जैसे हैं, ईश्वर की संतान है, हम सभी ईश्वर की संतान हैं, कोई भेदभाव नहीं है। ईश्वर के जो नियम यदि हम पढ़ें तो कोई भेद नहीं है, इसलिए उन सबको अब समान अवसर देना चाहिए। 15वां है बच्चों के विकास में परिवार की भूमिका। इसमें हमारे परिवार को पूरी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। 16वां नियम है बच्चों के लिए शिक्षा की पहुंच बढ़ाना। कहने का मतलब बच्चों को शिक्षा को पूर्ण रूप से प्राप्त करने के लिए उनकी मदद करना और उनको वहां तक पहुंचाना। 17वां नियम है बच्चों के प्रति हिंसा और शोषण के खिलाफ लड़ाई। कहने का मतलब हमें बच्चों को हिंसा से और किसी तरह के शोषण से हमें बच्चों को बचाना है ताकि वो विकास कर सकें। 18वां नियम बच्चों के संरक्षण और समर्थन। तो बच्चों के संरक्षण की जो नीतियां हैं उनका हमें समर्थन करना है और बच्चों के स्वास्थ्य का, सभी चीज का ख्याल रखना है। तो इस तरह हमें जो है 18वां नियम पूरा करते हैं। 19वां नियम है बच्चों के अधिकारों के प्रति जागरूकता। माँ बाप को, सभी को, पूरे समाज को, देश के सभी नागरिकों को बच्चों के जो अधिकार हैं विकास के लिए उन पर ध्यान, उनको जागरूक होना चाहिए। अगला है 20वां बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए पोषक भोजन। कहने का मतलब कि हर माँ बाप ये तो चाहता है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों के लिए हम पोषक भोजन की व्यवस्था करें। और लास्ट में हम कुल मिला के ये सोचते हैं, ये हम सभी कामना करते हैं कि हमारे बच्चों के, हम सभी जो है बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए कामना करते हैं कि उनका भविष्य बेहतर हो। तो अब इन्हीं सभी बिंदुओं के आधार पर मैं सभी से उम्मीद करता हूं कि जो आप अपने बच्चों का पूरा ख्याल रखेंगे और इसी मौके पर सभी प्यारे प्यारे बच्चों को बाल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।